अरे यार थोड़ा सा लेट हो गया, ये देखो ट्रेन जस्ट जा ही रही है अभी। शेट यार, अब वेट करना पड़ेगा क्योंकि दिन में चलती तो है 4-5 बार ट्रेनें अलग अलग टाइम पे, बट यही वाली देख लेता ना तो बहुत टाइम बच जाता। पता नहीं अब अगली कितने बजे आएगी, देखना ट्रैफिक सिग्नल पे देखा है। और ये पूरी स्ट्रीट है, इधर देखोगे आप और इधर देखोगे तो जहाँ से ये ट्रेन गुजर रही है, दिस इज द स्ट्रीट। या थैंक यू। हाउ मच भाई, लोकेशन में तो पहुँच गए हैं बट फूटी किस्मत, पगोडा की जगह यहाँ आ जाता ना डायरेक्ट तो ज़्यादा बढ़िया रहता। अब तो निकल गई ट्रेन। पूछते हैं किसी कैफ़े वाले से कि नेक्स्ट ट्रेन कब आएगी, कितने बजे आएगी, क्योंकि अभी तो अपने पास है रात तक का टाइम, रात को भी चलती है शायद 1-9 बजे। लेट्स सी। बट इस तरह की ट्रेन है भाई, ये देखो यहाँ पे पूरा ट्रैफिक सिग्नल पे भीड़ लगी पड़ी है। और ये इस तरह के कैफ़े है जैसे लोग खड़े हैं ना, सब सीखना शुरू हो गए भाई। चली गई ना ट्रेन, चलो मैं आपको टूर देता हूँ पूरी स्ट्रीट का और किसी कैफ़े ओनर से बात करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेन कितने बजे आएगी। पहले थोड़ा यहाँ से जाम वाम खाली होने दो ना, कितने टू व्हीलर है भाई, भरे पड़े हैं टू व्हीलर। हो गजब। जल्दी जल्दी निकलो भाई, खाली करो जल्दी। और अब ना ट्रेन चली गई तो ट्रेन सीट भी खाली हो जाएगी काफ़ी हद तक, फिर आधे पौने घंटे बाद शायद भरना शुरू होएगी। और हो सकता है ट्रेन ज़्यादा लेट हो तो फिर ना भीड़ लगे। अभी देखो भाई पुलिस वाले भी आ गए हैं, जल्दी जल्दी ट्रैफिक क्लियर करवा रहे हैं, है ना, वरना तो लोग खड़े ही रहेंगे कई कई देर तक। और ये पटरियों पे भी ना पूरा ऐसे देखभाल करते रहते हैं कि जब ट्रेन आने वाली है उस टाइम पे कोई पटरी के बीच में ना आ जाए, एकदम से खड़ा ना हो जाए, फोटो ना ले रहा हो, ये एक्सीडेंट वैक्सीडेंट ना हो ना, समझ रहे हो। और ये देखो भाई पटरी के बीच में ही ना लोगों ने जो है वो रिक्शे लगा दिए ताकि कोई गाड़ी या स्कूटर अंदर ना जा पाए, देख रहे हो, बिल्कुल पटरी के बीचम बीच खड़ी कर दिया। चलो भाई ये तो ट्रैफिक आता ही रहेगा, कब तक खड़े रहेंगे, निकल ही लेते हैं फालतू में। लेट्स गो भाई, चलो। ये देखो रिक्शे वाले भैया, रिक्शे में भी आप जा सकते हो बट हमने कल कर लिया था तो अब करके फ़ायदा नहीं है। तो ये है जी यहाँ वियतनाम की या फिर हनोई की फेमस ट्रेन स्ट्रीट। जैसे कि मैंने बताया था, बीच में पटरी है और दोनों तरफ जो है वो कैफ़े या फिर लोगों के घर बने हुए हैं। मस्त है यार माहौल, ये देखो। फोटोज़ में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, हाँ रियल लाइफ में देखोगे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे लाइटें ही लाइटें हो रखी है हर जगह। पटरी पे तो भाई कीचड़ है, थोड़ा साइड साइड में चलना पड़ेगा। अभी भी लोग फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं यहाँ पे। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, हट ही नहीं रहे लोग, बिल्कुल बीचम बीच खड़े हैं पटरियों के। हट जाओ जगह दो। मेरे को तो लगा था भाई भीड़ खत्म हो जाएगी बट भीड़ तो खत्म ही नहीं हुई, ट्रेन जाने के बाद भी लोग बैठे हुए हैं। कब हटेंगे ये। चलो अभी तो बहुत लंबी स्ट्रीट है ये, जितना एंड तक जाते हैं देखता हूँ कोई कैफ़े खाली मिल गया तो वहीं सीट लेके बैठ जाऊँगा, या तो कोकोनट वाटर ले लूँगा या मैंगो शेक ले लूँगा एक, और उन्हीं से पूछ लूँगा कि कब तक खाली होएगी, मतलब कब तक ट्रेन आएगी अगली। या तो वो ये अभी 10 से 15 मिनट और लगेंगे खाली होने में, क्योंकि जिन लोगों ने भी ऑर्डर कर रखा होगा वो अपना खाना तो ख़त्म करेंगे ना ऑब्वियसली। तो ख़त्म करने के बाद बिल पे करने के बाद तब लोग शायद यहाँ से जाना शुरू करेंगे धीरे धीरे। तो ये देखो एक स्ट्रीट तो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, वो सामने मुझे रोड दिखाई दे गई है, बट काफ़ी अच्छे कैफ़ेज़ बने हुए हैं, मतलब लाइटिंग वगैरह देखोगे तो प्रॉपर है भाई साहब। और अभी तो दिन है, जबकि दिन में भी इतनी लाइटनिंग दिख रही है प्रॉपर। सोचो शाम के टाइम जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा या 9 बजे वाली 9:30 बजे वाली ट्रेन आएगी उस टाइम पे तो क्या ही नज़ारे होंगे बढ़िया। तो भाई अभी एक पता किया मैंने कैफ़े से, वो बता रहे अगली ट्रेन शाम को 7:30 पे है। अब चक्कर क्या है, 6:30 बजे यहाँ का ना एक फेमस पपेट शो है, वो वाटर पपेट शो, तो 6:30 बजे की मेरी वहाँ की बुकिंग है और वो शो भी मेरे ख्याल 1 घंटे से ऊपर ही चलेगा। तो 8 बजे तक तो मोटा मोटा मैं वहाँ से फ्री होऊंगा और उससे पहले कोई ट्रेन है नहीं आज। तो ये तो लफड़ा हो गया, रात वाली ट्रेन देखनी पड़ेगी शायद 9:30 बजे जो आती है ना। बाकी लेट्स सी यहाँ पे रोड कैसे क्रॉस करे, कोई बत्ती नहीं है, कुछ नहीं है, लोग रोक भी नहीं रहे खुद से। चलो 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 चलो। एंड यहाँ से भाई अभी ये दूसरी ट्रेन स्ट्रीट शुरू हो रही है। बीच में ये रोड थी तो एक स्ट्रीट तो वो थी, वो ज़्यादा सजी हुई थी। यहाँ देखोगे आप, यहाँ खाली खाली सा, यहाँ कोई कैफ़े वगैरह नहीं है, बस ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पे खाली। देखते हैं थोड़ा और आगे चलने पे क्या पता दिख जाए कैफ़े वगैरह। एक्चुअल में इसके ना 2 एरिया है, एक है नॉर्थ साइड में, एक है साउथ साइड में। तो साउथ वाला इतना बढ़िया नहीं है, कहते हैं नॉर्थ वाला ज़्यादा बढ़िया है। अब मैं जा तो रहा हूँ नॉर्थ की तरफ, बट ये टेक्निकली देखा जाए तो साउथ वाला ही होना चाहिए क्योंकि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। अब ये मेरे को दिखने में तो बहुत बढ़िया लगा, अगर नॉर्थ वाला कहते हैं कि बढ़िया है तो इससे भी बढ़िया होगा, या फिर मैं उल्टा समझ बैठा कि ये नॉर्थ वाला ही था और जहाँ मैं जा रहा हूँ वो साउथ वाला होगा। खैर जो भी है देखी जाएगी, अभी चलते तो है फिलहाल, ट्रेन तो आनी नहीं है 2-4 घंटे अभी। ये देखो ये आ गई है अगली स्ट्रीट शुरू। ये छोटा सा ही पैच है, यहाँ पे भी कैफ़े वगैरह है पर थोड़े खाली है, पर इतना दिखने में अच्छा नहीं है, जैसे वो वाला ज़्यादा बेटर था ना दिखने में। यहाँ पे तो थोड़ा ऐसे ही है सुनसान टाइप का, और इतनी लाइट्स वगैरह भी नहीं है। पटरियों की भी यहाँ पे मतलब आसपास वाली हालत काफ़ी ख़राब है। ये देखो सीवर का पानी वानी रुका पड़ा है। 7:30 के बाद कितने बजे की ट्रेन है वो और पूछ लेता हूँ किसी लोकल से, ताकि फिर सीधा 9 9:30 जब भी आएगी ट्रेन
तो उसी वाली सीट पे चला जाऊंगा, या जहाँ भी जा रहा हूँ अगर वो बेटर हुई तो वहाँ चला जाऊंगा। तो भाई अगली ट्रेन जो है वो 9 बजे भी है रात को, मैंने कंफर्म कर लिया, तो 9 बजे ही आऊँगा। अब देखो मार्केट पूरी खाली पड़ी है, कोई टूरिस्ट नहीं है, बट जो थोड़े बहुत लोग खाने पीने बैठे हुए हैं वही लोग दिखेंगे आपको। अब रीज़न वही है ऑब्वियसली, जब कोई ट्रेन ही नहीं आने वाली कुछ टाइम, तो लोग भी बैठ के क्या ही करेंगे। तो अपन भी बस एक बार ऐसी गेड़ी मार रहे हैं यहाँ से एंड तक, उसके बाद फिर रात को ही आऊँगा 9 बजे के आसपास। अच्छा, ये जो ट्रैक और ट्रेन है ना 1902 में बने थे, जब वियतनाम फ्रेंच के अंडर में था, मतलब फ्रेंच रूल के अंडर में था, उस टाइम की बनी हुई है। तो समझ लो 120 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं भाई। बट ये जो टूरिस्ट अट्रैक्शन बनी है ना, ये अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही बनी है। उससे पहले मतलब लोग नहीं आते थे यहाँ पे, कैफ़ेज़ और ये होते थे, बट इतना ज़्यादा बूम नहीं हुआ। जब से इंस्टाग्राम चलने लगा ना, लोगों ने फ़ोटोज़ डाली यहाँ की, आके वीडियोज़ बनाई, तब से दूर दूर से टूरिस्ट स्पेशली सिर्फ ये ट्रेन स्ट्रीट देखने के लिए आते हैं, तो इसलिए फेमस हो गया। और उसकी वजह से काफ़ी पास में एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से कुछ सालों के लिए बंद भी कर दिया गया था बैरिकेड लगा के। बट अभी हाल ही में मतलब 1.5-2 साल पहले वापस चालू करा गया है। सही है, चलो नाइट टाइम में भी आ जाऊँगा ना एक बार, पूरा अच्छे से लाइटें वाइटें जली होंगी तो और बढ़िया लगेगा ना। ये देखो घर है किसी के ऊपर, रहते भी है लोग, और साथ में नीचे कैफ़ेज भी है। एक्सीडेंट्स हुए हैं, चोट लगी है लोगों को, बट अभी तक कोई भी डेथ नहीं हुई है यहाँ पे एक बार भी, तो वो चीज़ तो चलो सही है भाई, होनी भी नहीं चाहिए। बट कुछ टूरिस्ट ना चुल होती है, मानते नहीं है। अब कैफ़े वाले समझा रहे थे बैठ जाओ साइड हो जाओ, होते ही नहीं है भाई। फ़ोटो के चक्कर में पता चले हाथ ही ट्रेन के आगे आ जाए, मुँह ट्रेन के आगे आ जाए, तो लोग थोड़ा सेफ्टी को लेके कंसर्न नहीं है इतना। फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए, वो ज़रूरी है उनके लिए बस, है ना। लो भाई लो, वापस से आ गया हूँ मैं ट्रेन सीट पे। 20-30 मिनट बचे हुए ट्रेन के आने में बस। दिन में जहाँ आया था ना वही वाला है ये, एक्चुअल में यही नॉर्थ वाला है जो मैं बता रहा था ना, साउथ वाला वो आगे जाके था, वो इतना अच्छा नहीं बना हुआ, तो इसलिए मैं वापस यहीं आ गया हूँ। और अब देखो भाई साहब क्या व्यूज़ आ रहे हैं, ओए होए होए, मतलब सारी लाइटें वाइटें जल चुकी है ना प्रॉपर। ऊपर भी देखोगे फ्लैग यूज़ कर रखे हैं, एंड लेफ्ट एंड राइट साइड में फेरी लाइट्स है पूरी की पूरी। और अभी देखो खाली है काफ़ी हद तक, मतलब काफ़ी सीटें वीटें हैं यहाँ पर, तो आराम से मैं किसी में भी ले सकता हूँ। सोच रहा हूँ बिल्कुल जो सेंटर में होगा ना कैफ़े, वहाँ जाऊँगा, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल जगह मिलेगी, चाहे ट्रेन इधर से आए चाहे उधर से आए, फिर मतलब शूट करने का मौका सही होगा। देखते हैं भाई। यार पीने का तो कुछ मन नहीं है, खा ही लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा कैफ़े मिल जाए ना खाने का हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेट्स सी। बाकी तो भाई ये मैंने पकड़ लिया, सामने रेस्टोरेंट है येलो कलर का, ये इनका मेन्यू। एक मैंने ले लिए फ्रेंच फ्राइज़ 1,10,000 के, $5 मतलब 400 रुपये के फ्रेंच फ्राइज़। ओब्वियसली यहाँ महंगा ही मिलेगा, मुझे पता था। और एक ले लिया मैंने मैंगो स्मूदी, वो है 90,000, तो मतलब 1,000 रुपये की सीधा चपट लग गई। और खाना वैसे 200-300 रुपये के मुताबिक है ये। बाकी बियर भी ले सकते हो आप लेना चाहो तो, पर ठीक है भाई। मेन तो है लोग यहाँ पे ट्रेन देखने आते हैं। अब समझ लो फ्री टिकट तो है नहीं, कुछ भी फ्री एंट्री है। बस ये अगर आपको बैठना है तो कुछ खाने का लेना ही पड़ेगा, चाहे वो जितना भी महंगा हो। और खड़े रह के आप ट्रेन देख नहीं सकते हो, अलाउड नहीं है, तो इसलिए कोई ऑप्शन है नहीं। लिटरली भाई जगह देखो, ये पटरी है, उसके बाद ये होगा कुछ 2.5 फुट या 3 फुट भी नहीं होगा, 3 फुट का पैच। उसके बाद एक टाइल है, ये 1.5 फुट 2 फुट की, और जस्ट यहाँ पे मैं बैठा हूँ। मतलब पटरी से यहाँ तक लेकर 5 फुट का गैप होगा खाली, तो यहाँ से बिल्कुल सामने से ऐसे ट्रेन निकलेगी। और अभी ट्रेन आने में है 20-25 मिनट वो कह रहे हैं, तो फ्राइज़ वगैरह भी जब तक बनेंगे धीरे धीरे खाएंगे, क्योंकि इनको भी पता ही होता है भाई लोग ट्रेन देखने आए हैं, खाना तो ज़बरदस्ती लेना पड़ रहा है। तो इसलिए ट्रेन जब तक आनी जाएगी जब तक मैं उठूंगा नहीं भाई। ट्रेन जब चली जाएगी तो अपना निकल लेंगे। यहीं पे जो ये कैफ़े वाले हैं ना, ये आपकी फ़ोटो वोटो भी ले लेंगे अगर आप इनसे क्या होगे हेल्प कर देते हैं। मतलब क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, ये लोगों को भी पता है अच्छे से कि सब लोग यहाँ ट्रेन और ये फ़ोटो वोटो के लिए आ रहे हैं, वरना इतना महंगा खाना कौन ही खाएगा। गली के बाहर निकलते ही इससे हाफ रेट में मिल जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे डबल पे इसलिए कर रहे हैं लोग, ताकि मतलब समझ रहे हो ना, जो जिस चीज़ के लिए फेमस है जगह वो इन्जॉय कर सके। इसी रीज़न की वजह से देखो सब ने अपने जो रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज है मस्त सजा रखे हैं लाइटों से। तो भाई ये आ गई अपनी गाड़ी मैंगो स्मूदी। मैंगो स्मूदी में बेसिकली ना ये दूध नहीं डालते, सिर्फ हल्का सा पानी डाल के बर्फ़ डाल के मैंगोज़ को ही वो कर देते हैं मैश। और साथ में आगे फ्राइज़ बढ़िया है भाई। ये वाली चटनी तो और बढ़िया है, मस्ती की किसी। पर अब मेरे से वेट नहीं हो रहा भाई, ट्रेन आने से पहले मैं अगर टक ना लूँ। मुझे लगा था 15-20 मिनट तो लगाएंगे लाने में, 5 मिनट में ले आए फटाफट से। तो धीरे धीरे खा रहा हूँ एक एक करके, जरा सा। मैं भाई ऐसे ही सोच रहा था बैठे बैठे कि आज से कुछ साल पहले जब ये मतलब इतना टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बनी थी, तो यहाँ पे जिन भी लोगों के घर थे, मतलब ये जो कैफ़े है ना, ये सब घर ही हुआ करते थे पहले, लोग रहा करते थे यहाँ पे। तो वो बेचारे कितने परेशान हुआ करते होंगे जब भी ट्रेन निकलती होगी, आवाज़ आती होगी, घरों में घर हिलते होंगे पूरे। और आज कुछ साल बाद यही लोगों की किस्मत चमक गई है, क्योंकि भाई टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई, सब लोग घर छोड़ के चले गए यहाँ से और कन्वर्ट कर दिया कैफ़े और रेस्टोरेंट में। तो आज इनका बिजनेस एकदम से चल पड़ा और अब सब खुश होंगे।
तो सोशल मीडिया भाई एकदम से मतलब समझ रहे हो, किसी को उठा भी देता है और कुछ चीज़ों में लोगों के साथ काफ़ी गलत भी हो जाता है। एंड अभी यही पता चला है भाई ट्रेन 9 बजे नहीं 9:30 बजे आएगी, तो अब 30 मिनट और बढ़ गए फालतू के, अब और स्लो स्लो खाना पड़ेगा। और देखो भाई ऊपर भी है बैठने का ना, अगर आप बैठना चाहते हो तो ऊपर भी बैठ सकते हो, बट मैं तो रेकमेंड करूंगा नीचे ही बैठो, नीचे से ही ट्रेन सही दिखेगी। और अब धीरे धीरे जो है इन्होंने टेबल हटाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ट्रेन आने का ना टाइम हो गया, बस 5-10 मिनट में आ ही जाएगी। तो इसलिए जो भी टेबल आगे थे, मेरे आगे भी था देखो ये वाला, ये भी ले रहा है भाई। बस कुर्सियाँ लगी हुई है, अब आप कुर्सियों पर बैठ के वेट करो ट्रेन आने का, और उसके बाद ये फिर बंद करके चले ही जाएंगे, क्योंकि 9:30 के बाद कोई ट्रेन है नहीं वैसे भी, तो इनका भी कोई क्या ही काम होगा उसके बाद। तो ये लोग बस निपटा नुपटू के अब बंद करने की तैयारी में है पूरा। तो भाई इस तरफ से सीटी बजना शुरू हो गई है और फाटक भी डाउन कर दिया है, एंड इस साइड भी घंटी सी बजाने लग गई है। तो जितने भी लोग पटरी के आसपास है सबको हटाया जा रहा है, देखो पीछे बिठा रहे हैं कि हट जाओ, क्योंकि कई कुर्सियाँ बिल्कुल पटरी के पास लगी हुई थी ना, अब उन सबको पीछे किया जाएगा। उधर सामने वाले तो सारे देखो अंदर अंदर हो गए, हमारी वाली लेन में ही कुछ लोग बैठे हुए थे, उनको भी फटाफट हटाया जा रहा है। इस तरफ से ट्रेन आएगी भाई, तो ये वाला शायद से साउथ साइड है जहाँ मैं बता रहा था ना आपको, और जो स्टेशन है ना वो इस तरफ है, तो मतलब ट्रेन वहाँ स्टेशन के वहाँ जाके फिर शायद रुक जाती है, क्योंकि लास्ट ट्रेन अब इसके बाद तो कहीं जाएगी। और ये कोई लॉन्ग रूट की ट्रेन नहीं होती, ये आसपास के रूटों की ट्रेन होती है, जो शहर में से ही निकल के समझ लो आप, जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन है उसी टाइप की है। पर इसके डब्बे बड़े खूबसूरत होते हैं, कोई डब्बा ब्लू कलर का, कोई येलो, कोई रेड कलर का, मतलब क्यूट सी लगती है बड़ी। आ गई जी, आ गई ट्रेन, आ गई वो देखो। तो बेसिकली ये जो रेड वाली टाइल है ना, इससे अंदर रहना है, इससे बाहर नहीं जाना। लोगों को देखो अंदर क्या जा रहा है, अपनी जगह टिक के लोग बना लेना वीडियो तो सही है, मतलब जितने लोग हैं भाई सबके हाथ में देखो फ़ोन आपको दिखेगा। वो ट्रेन एक्चुअल में काफ़ी स्लो निकलेगी, ऐसा नहीं कि सुपर फास्ट ट्रेन है और भगाती हुई ले जाएगी। ये आ गया भाई फेमस हनोई की ट्रेन, स्ट्रीट पे ट्रेन। ओ भाई साहब कितनी फास्ट से जा रही है ये भाई साहब, थोड़ा तो स्केरी है ये भाई, हट जाए तो ना। ये देखना लिटरली भाई, ये मेरा पैर है और यहाँ से ट्रेन जा रही है, टच होने का तो चांसेस है पूरा। ओ भाई साहब ऐसी ट्रेन है ये देखो, खिड़कियाँ वगैरह सब बंद कर रखी है इसकी। ना मतलब बिल्कुल जरा सी जगह है, इन भाई को देख के आप पता लगा सकते हो कि एक किसी ने भी टांग अगर सीधी कर दी तो भाई गया पैर उसका। अरे लंबी है यार ट्रेन, तो मेरे को लगा 2-4 डब्बे होंगे, 8-10 डब्बे है। रुक क्यों रही है ये, स्लो हो रही है शायद, टॉयलेट की बदबू आ रही है भाई इसमें से तो ट्रेन में से। ओ भाई साहब चलो जी खत्म ट्रेन, ले भाई ले गई। चलो 1 घंटे का वेट अब जाके फाइनली पूरा हुआ। चलो अब हम तसल्ली से जिंदगी जी सकते हैं अपनी, क्योंकि हमने भी हनोई की फेमस ट्रेन देख ली है। पहले पे कर देते हैं जो जो खाया भाई, फिर निकलते हैं। अब 9:30 बज गए, बताओ 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। वैसे आप देखोगे ना लोकल्स ने भी प्रॉपर मेंटेन कर रखा है। अभी एक बोतल गिरी हुई थी, वो आंटी लाल सा बैग लेकर आई, वो डाल के ले गई भाई, मतलब कूड़ा कचरा फैला नहीं रहे बिल्कुल। पटरिया भी देखोगे आप साफ सुथरी है बिल्कुल, कहीं पे भी कोई गंद वंद नहीं दिखता, जब कितने टूरिस्ट आते हैं सोचो। तो भाई ये बिल आया अपना टोटल 2 लाख का, अब इंडियन करेंसी में 300 से डिवाइड कर लेना, 1000 से कम ही बना, ये बना 700 रुपए के आसपास है ना। भीड़ तो देखो अभी भी पूरी है, लोग फोटो वीडियो लेके मानेंगे अच्छे से, हैं कह रहे जब तक हम घर नहीं जाएंगे। अरे ये भाई साहब की उंगली दिखा के गए फालतू में। चलो भाई, और अपना जो होटल है ना भाई, लिटरली यहाँ ट्रेन स्ट्रीट से 250 मीटर की दूरी पे है, इस वाली ट्रेन स्ट्रीट से, और यहीं आना मैं तो रेकमेंड करूंगा। होटल भी मैंने जो लिया है बढ़िया है भाई, मतलब कितने रुपए, 5000 रुपये में 3 रातों का पड़ा, सही है प्राइस भी उसी हिसाब से। और नीचे स्पा है, बाहर ही खाने पीने का है, अपना 5 मिनट की वॉक पे इंडियन रेस्टोरेंट है, ये ट्रेन स्ट्रीट है, तो सब कुछ आसपास, ये बिल्कुल सिटी सेंटर में है वो होटल, तो बढ़िया लोकेशन पे है, रिकमेंडेड है। ड्रीम प्रीमियम होटल करके है। और ये जो एरिया है ना भाई, इसको कहते हैं द ओल्ड क्वार्टर्स, मतलब जगह का नाम है ये, ओल्ड मतलब पुराने टाइम का जो वियतनाम था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्डिंग दिखेगी, कुछ ऐसा ही था। तो ओल्ड क्वार्टर में होटल सर्च कर लेना, अगर मेरे वाला जो है वो ना मिले तो और भी आसपास आप ले सकते हो। बतेरे रेस्टोरेंट है, होटल है सॉरी,
तो वही booking.com में जिस वेबसाइट पे सस्ता मिल जाए वहीं से अपना ले लो।